इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लैट लिस्ट के अंदर मल्टी सिलेक्शन और सिंगल सिलेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं कम से कम 30 से 40 लाइक्स का। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा और कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो बेसिकली हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि ये देखिए आप, मैंने ऑलरेडी एक के डेमो तैयार कर रखा है। मैं इसका कोड आपको स्क्रैच से बताऊंगा बट मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रेडी कर रखा है। देखिए जैसे आप मल्टी सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मल्टी सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये इजीली मल्टी सिलेक्ट हो जा रहा है। जब उस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो अनसेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम ये करना चाहें कि मल्टी सिलेक्शन ना होके, ठीक है, मल्टी सिलेक्शन ना होके ओनली सिंगल सिलेक्शन हो, ठीक है, इसको मैं ये सेव कर देता हूँ कोड को, तो वो भी आप देख सकते हो। मैंने एक सेलेक्ट किया और दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पिछला वाला अनसेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा कोई भी कर रहे हैं तो अनसेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कोड लिखा हुआ है, पहले मैं इस कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। मैं यहाँ से ऑन प्रेस हटा देता हूँ। ठीक है, और इस कोड, अब ये कोड जो है वो बिल्कुल बेसिक कोड हो गया है। और बेसिक कोड क्या मतलब, एक फ्लैट लिस्ट हो गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कि मल्टी सिलेक्शन कैसे लगाना है तो बेसिकली आपने फ्लैट लिस्ट तो लगा ही ली है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने क्या करा है, मैंने फ्लैट लिस्ट जो बनाई उसका जो डेटा है वो मैंने डायरेक्टली आइटम में फॉल्स 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 स्टार्टिंग में सारे फॉल्स दे रखे हैं। क्योंकि यही होता है कि जब हम बेसिक लिस्ट में हम कभी भी सिलेक्शन लगाते हैं तो स्टार्टिंग की कंडीशन होती है वो फॉल्स ही होती है, क्योंकि हमें बूलियन लेना पड़ता है, चेक करते हैं कि सेलेक्टेड है या नहीं। अगर आपका डेटा इस टाइप का नहीं है, कुछ इस टाइप का डेटा है, लाइक यहाँ पे कोई एक की है इज सेलेक्टेड, ठीक है, अगर आप एपीआई लगा रहे हो और एपीआई से डेटा आ रहा है और उसमें इज सेलेक्टेड कोई की नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब उस स्क्रीन पे आते हैं तो सबसे पहले एक नया डेटा बनाते हैं और उसके अंदर एक नई की ऐड करते हैं, इज सेलेक्टेड। तो स्टार्टिंग में सारे फॉल्स कर देते हैं, फिर जब हम क्लिक करेंगे तो उनको चेंज करेंगे डेटा। ठीक है, और अगर नहीं तो ये मैंने डेमो के लिए नॉर्मल सा एरे रेडी किया था। आपका डेटा अलग टाइप का हो सकता है, अगर एपीआई से डेटा ले रहे हो तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, एक जब भी हम इस स्क्रीन पे आएंगे तो ठीक है, तो हम उस डेटा को मैनिपुलेट कर देंगे, क्या उसके अंदर, उस डेटा के अंदर इज सेलेक्टेड नाम की ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में हर किसी को वैल्यू देंगे फॉल्स। ठीक है, इतना तो आपने किया होगा, क्योंकि अगर आप लिस्ट लगा रहे हो और आप लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपने लिस्ट तो लगा ही ली होगी और जिससे आप डेटा फ्लैट लिस्ट में दिखा रहे हो। इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना आपने कर लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया हो तो कमेंट कर देना। मैं क्या करूँगा, कमेंट के अंदर ही उतना कैसे ऐड करना है इस सिलेक्टेड को उस लिस्ट के अंदर, वो मैं कोड डाल दूंगा कमेंट के अंदर ही, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है देख सकते हो आप, बेसिक लिस्ट है, इस पर अभी कोई क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि कोई क्लिक इवेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ ईजी सा, कॉन्स्ट ऑन सेलेक्ट। ठीक है, ये जो इतना भी सिलेक्शन हो रहा है ये मैं इंडेक्स बेस पे करूँगा, क्योंकि फ्लैट लिस्ट के अंदर इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, आईडी भी यूनिक हो सकती है बट मैं इंडेक्स बेस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल इसके अंदर आएगा जो मैं वहाँ से पैरामीटर पास करवाऊँगा, एक पैरामीटर आएगा इंट, मतलब जब मैं क्लिक करूँगा इस आइटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसकी जो इंडेक्स होगी वो मैं इस मेथड के अंदर पास कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पास की इंडेक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाने वाला हूँ, एक टेम्परेरी लिस्ट बनाऊंगा सिर्फ इस मेथड के अंदर। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर सारे मैनिपुलेशंस करूँगा, सेलेक्ट और डिसलेक्ट का सारे ऑप्शन उसके अंदर डालूंगा और उसको फिर से हम यूज स्टेट का जो ये डेटा है इसके अंदर, डेटा के अंदर फिर से सेट कर देंगे और वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम करने वाले बेसिक। तो मैंने क्या करा, एक टेम्प डेटा नाम का मैंने एक एम्प्टी एरे ले लिया। ठीक है, मैंने एक एम्प्टी एरे ले लिया। अब मैंने क्या करा, जो ये डेटा है इसका नाम का मैं एक लूप चलाने वाला हूँ, डेटा डॉट मैप। ओके, अब इसके अंदर देखो एक तो आइटम निकलता है और एक इंडेक्स निकाल सकते हैं हम, निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये जितनी बार लूप घूमे, जितनी भी आइटम है उतनी बार ये लूप चलेगा। ठीक है, जब लूप चलेगा तो हमें कंडीशन चेक करनी है, जो करेंट आइटम है उसकी जो इंडेक्स है
क्योंकि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो इस क्लिक में सारे आइटम, जब भी हम किसी एक आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो सारे आइटम से इंडेक्स मैच करेगा ना कि कौन सी वाली इंडेक्स पे क्लिक हुआ है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ती है, इफ़ ये जो आइटम की इंडेक्स है, ये जो हम उधर से पैरामीटर में पास कर रहे हैं, ये इंड इक्वल है तो तुम क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं तो हम करने वाले हैं सीधा जो आइटम, क्योंकि मैंने देखो आइटम वेरिएबल में ट्रू फॉल्स दे रखा है। अगर आपने आइटम डॉट लाइक इज सेलेक्टेड में दे रखा है तो यहाँ पे आप कैसे यूज़ करोगे, आइटम डॉट इज सेलेक्टेड करके, ओके। और उसको अगर सेलेक्ट है तो ट्रू दे देंगे, ठीक है, और अदरवाइज फॉल्स दे देगा। अभी मैंने क्या करा, मेरे में कोई एक्स्ट्रा की नहीं है, डायरेक्ट डेटा है, तो मैं यहाँ पे आइटम को ही डायरेक्टली ट्रू दे दे रहा हूँ और आइटम को ही फॉल्स दे दे रहा हूँ। इसको देखते हैं ये लॉजिक काम करता है कि नहीं। तो मैं पहले क्या यहाँ क्लिक के अंदर इस वाले मेथड को कॉल कर लेता हूँ ऑन सेलेक्ट और इसके अंदर इंडेक्स पास कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने डेटा सेट नहीं किया है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेरी डेटा ले रहा हूँ, तो मैं आइटम को नहीं दे रहा, हमें डेटा के आइटम को नहीं देना, हमें यहाँ टेम्परेरी एक अलग से लिस्ट बनानी है, ठीक है। एक अलग से लिस्ट बनानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प डेटा डॉट इसके अंदर पुश करते, जब भी किसी लिस्ट के अंदर एरे के अंदर डेटा पुश करते हैं तो मेथड जो होता है वो पुश होता है, ठीक है। जब डेटा एंट्री करते हैं तो जो मेथड होता है वो पुश होता है, ठीक है। तो मैंने टेम्प डेटा के अंदर क्या पुश कर दिया, अगर ये इंडेक्स इक्वल है तो ट्रू, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है भाई। और मैंने क्या करा, अब ये जो टेम्प डेटा एक नई लिस्ट बन गई है, इस नई लिस्ट को मैं पुराने वाले डेटा में सेट करा दूंगा, सेट डेटा डॉट, इसको मैंने टेम्प डेटा को दे दिया। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। मान लो ये देखो मैंने क्लिक किया, ये कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अगर आप बॉर्डर लाइन लेना चाहते हो तो क्या है, वहाँ पे ये मैंने बैकग्राउंड कलर पे लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ एक कंडीशन लगा ली कि ये जो आइटम है ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स। अगर ट्रू आ रहा है तो मैं ग्रीन रख रहा हूँ, मतलब सेलेक्टेड, और अगर फॉल्स आ रहा है मतलब वाइट, ये मैंने लगा रखा। आप क्या कर सकते हो, इसकी बॉर्डर लाइन पे जैसे बॉर्डर विथ है, ठीक है, बॉर्डर विथ को यहाँ में क्या कर सकता हूँ, अगर आइटम इक्वल्स टू ट्रू आ रहा है, ठीक है, अगर आइटम इक्वल्स टू ट्रू आ रहा है तो 1 कर दो, अदरवाइज 0 कर दो। अब अगर देखो इसको आप करोगे, मैं ये वाली लाइन थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाली, मैं इसको चला के दिखता हूँ बॉर्डर वाली, ठीक है। तो ये देखो जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ उसका बॉर्डर हो जा रहा है, बाकी सबका नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आप दोनों कंडीशन यूज कर सकते हो जैसी आपकी नीड है। मैं अभी इसके लिए इसलिए कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, हमें विजिबिलिटी थोड़ी अच्छे से हो रही है, इस वजह से मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया। अब देखो ये तो हो गया भाई हमारा सिंगल सिलेक्शन, परफेक्टली काम कर रहा है। जब भी हम किसी दूसरे पे क्लिक कर रहे हैं पुराना वाला डिसलेक्ट हो जा रहा है। हमें क्या करना है, मल्टी सिलेक्शन। ज़्यादातर जो यूज आता है, हमारी नीड जो आती है ना ऐप के अंदर, वो मल्टी सिलेक्शन की आती है, वो मल्टी सिलेक्शन ही दिक्कत देता है। उसके लिए क्या करने वाले हैं, अब दो सिनेरियो हमारे पास। अगर ये एक सिनेरियो तो ये है कि जो सेलेक्ट नहीं है तो उसको तो हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि हमने सेलेक्टेड पे ही क्लिक किया तो उसे अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैंने एक सेलेक्ट कर दिया और दूसरे वाले पे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो पुराने वाले को भी तो सेलेक्टेड रखना है ना। अभी क्या हो रहा है, जब देखो यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो वो पुराना वाला चला जा रहा है, तो उसे भी तो मेंटेन करके रखना है। तो ये कंडीशन हम इन्हीं दो कंडीशन के अंदर डालेंगे, इफ एल्स के अंदर। देखो यहाँ से पहले मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर इंडेक्स इक्वल्स टू इंड है, मतलब मैंने क्लिक किया वही वाला अगर आइटम है मैच हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आइटम है, ये आइटम है, इसके अंदर एक और कंडीशन लगानी है। दोनों के अंदर, एल्स के अंदर भी लगाएंगे ये दोनों कंडीशन, ठीक है। कि आइटम है वो पहले से ट्रू है या फॉल्स है, मतलब पहले से सेलेक्टेड है या नहीं है। अगर पहले से सेलेक्टेड है, पहले से अगर सेलेक्टेड है तो हम क्या करने वाले हैं, टेम्प आइटम टेम्प डेटा डॉट पुश, इसके अंदर क्या, फॉल्स, ठीक है। अगर पहले से सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इसको दे देंगे ट्रू। ईजिली दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो हो गया जब मैंने इस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक किया तो उसकी इंडेक्स मैच होगी तब। पर जो इसके अलावा जो आइटम्स हैं
इस क्लिकेबल आइटम जो मैंने क्लिक किया सेलेक्टेड आइटम, इसके अलावा जो आइटम है उनके लिए भी तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, उन्हें भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन कैसे, अगर मैंने कोई यहाँ सेलेक्ट कर दिया तो ये 2 वाला आइटम है, अब मैंने 6 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 वाला आइटम भी तो सेलेक्टेड रहना चाहिए था, ठीक है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे सेम कंडीशन उठाएंगे इफ एल्स वाली और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। बस क्या करने वाले हैं, अगर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसको हम सेलेक्टेड रहने ही देंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं रहने देंगे, ठीक है। बस इतना लॉजिक था, इसको लगाएंगे और चेक करेंगे। देखो मैं 2 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया, ठीक है, तो 1 वाला भी ऑलरेडी सेलेक्टेड दिखा रहा है अभी भी, और 2 वाला भी सेलेक्ट हो गया। अब 2 वाला सेलेक्ट हो गया मतलब ये आया था पहली कंडीशन में इंडेक्स इक्वल्स टू इंड वाले में, और जब पहले ये आइटम बल ऑलरेडी सेलेक्टेड दिखा रहा है ये आया इस वाले के अंदर, ठीक है। अब जब मैं देखो अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ दोबारा से तो 2 वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। वो किस में आया, इस वाले, देखो इंड के अंदर इंडेक्स तो मैच हो रही है कि सेम आइटम पे क्लिक किया बट वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था तो मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ये भी सेम, ठीक है। तो ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। ये वाला कोड आपको एकदम से याद रखना है जब भी आपको सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन या मल्टी सिलेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। आपको एक बार देखना है, एक बार सही से देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने पहले आपको सिंगल सिलेक्शन बताया फिर मल्टी सिलेक्शन बताया है, तो सिंगल सिलेक्शन की अगर आपको नीड है तो वो वाला कोड जो स्टार्टिंग का कोड था उतना ही कोड यूज़ करना है। उसके अंदर ये जो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन थी ये नहीं लगानी है, डायरेक्टली हमें ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। अगर मल्टी सिलेक्शन करना है तो ये वाला कोड रखना है और उसके बाद हमें यूज करके दिखाना है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को करना ही मुझे मोटिवेशन देता है, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी ला सकूँ। थैंक यू।